जिहादी नहीं है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी रहेगी। रास्तों पे आना होगा, तुम्हारी इबादत सुनी जाएगी। भाई से गुजारिश के बाद हम लोग को किसी पुलिस के साथ धक्का मुक्की में नहीं जाना है। साथियों, आप समझिए कि हम लोग यहाँ पर कानून के हिसाब से विरोध करने आए हैं। बड़ा बाबू ने हम लोगों को ये विरोध करने का ये समय दिया, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथियों, ये बात समझिए कि हम लोग किसी को परेशान कर अपने हम वतन को परेशान कर ये विरोध नहीं जताना चाहते। ये विरोध भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है। ये विरोध हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। हम किसी हिंदू भाई का विरोध नहीं करते। हिंदू भाई हमारे हम वतन है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशन हमारा। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। साथियों, ये विरोध जो है हिंदुस्तान की जो सरकार है उसके खिलाफ में ये विरोध किया जा रहा है। जो हिंदुस्तान की सरकार हिटलर फरमान लाए हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर में उनकी वक्फ की जमीनों को छीनने का काम करेंगे। जिस तरीके से संभल की मस्जिद को डिस्प्यूट प्रॉपर्टी रखा गया और उसके बाद ये कानून लाया गया कि कोई भी डिस्प्यूट प्रॉपर्टी होगी वो सरकार की प्रॉपर्टी होगी। मैं कहना चाहता हूँ, आपके मीडिया के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी किसी की बात की जिहादी नहीं है। ये वक्फ की प्रॉपर्टी मुसलमानों की प्रॉपर्टी थी, मुसलमानों की प्रॉपर्टी है और मुसलमानों की प्रॉपर्टी रहेगी। साथियों, दोस्तों, हम सारे लोग जो यहाँ जमा हुए हैं, हम लोग गवर्नर हाउस में अपना डेपुटेशन देंगे। गवर्नर को ये जनाएंगे कि हम लोग ये कानून को नहीं मानने वाले हैं। हमारे साथ हमारे बड़े भाई भी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मेरे 7 भाई यहाँ मौजूद है। शमीम अख्तर साहब है यहाँ पर, इब्राहिम भाई, शहजाद अनवर साहब है। हम सबको एक पर एक करके माइक पे जाने की दावत देंगे, क्योंकि कलकत्ता पुलिस ने कहा है कि 5 लोगों का डेलीगेशन गवर्नर के पास जाएगा। हम 5 लोग गवर्नर के पास डेपुटेशन देने जाएंगे, लेकिन सारे लोग कानून के तहत यहाँ पर तब तक आंदोलन चलाते रहेंगे जब तक हम लोग गवर्नर हाउस से वापस डेपुटेशन देकर नहीं आते। मेरे साथियों, 5 जून जो जाएंगे मैं उनका नाम बताऊंगा, बता दो साथियों। इसके बाद मैं शमीम अख्तर साहब से कहूंगा कि 2-4 बात हमारे बीच रखे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। न समझोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, दास्तां तक न होगी तुम्हारी दास्तानों में। मैं जबकि सारे लोगों ने ये कह दिया है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल काला कानून है, इसको हम लोग नहीं मानते हैं। मेरा कहना सिर्फ एक ही बात पे है कि ये कानून सीधे सीधे मुसलमानों के खिलाफ है। हमारी मस्जिदों को ले ली जाएगी, हमारी खानकाहों को ले लिया जाएगा, हमारी दरगाहों को ले लिया जाएगा। अगर तुम आज नहीं जागे तो फिर कभी नहीं जागोगे। तुम्हारी आने वाली नस्लें तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी। जब किसान रास्ते में उतर सकते हैं,
700 किसान शहीद हो सकते हैं। और उनके साथ में तमाम सियासी लोग जुड़े थे, जिसकी बदौलत यहाँ की मरकजी हुकूमत ने, आरएसएस की हुकूमत, इजराइल पर काम करने वाली हुकूमत ने उस कानून को वापस लिया था। तो क्या मुसलमानों के खिलाफ आई हुई कानून को वापस नहीं लेगी? सबसे पहले हमें अपनी लड़ाई लड़नी होगी। उसके साथ साथ हमें दूसरे मजहब के लोगों के साथ समर्थन लेकर इस लड़ाई को आगे ले जाना होगा। और तमाम मुसलमानों से मैं अपील करता हूं कि वो संसद चले और राज्यसभा लोकसभा का घेराव करे। ये लड़ाई आर और पार की लड़ाई है। ये लड़ाई किसी एक आदमी की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अल्लाह की लड़ाई है। जिन्होंने हमला किया है इस